वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात कराची की, जहां पर तूफानी बारिश से हादसों में 15 अफराद जान बहक, 30 से जायद जख्मी हो गए। बल्दिया टाउन के मवाज कोट में दीवार गिरने से नशे के आदी 10 अफराद चल बसे। तेज हवा और गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, 97 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने छतें उड़ा दी, दीवारें गिर गईं, खंबे और दरख्त उखड़ गए। कायदाबाद में मकान की छत गिरने से मियां बीवी जान बहक हो गए। PCSH में अस्पताल की दीवार गाड़ियों पर आ गिरी। क्लिफ्टन में दरख्त गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। मच्छर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू जराये ने बताया कि बल्दिया टाउन सेक्टर 11 में टेलीफोन एक्सचेंज की दीवार नशे के आदी 7 अफराद पर आ गिरी। सिविल एविएशन ने लाइट वेट सिस्निया तैयारों को फ्लाइंग से रोक दिया। कराची एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन रुक गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताएगा इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हैं, लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, दीवारें गिर गई हैं, लोगों को अस्पतालों में दाखिल करवाया जा रहा है, जख्मी कई बताए जा रहे हैं। इस वक्त ऑन गोइंग क्या सिचुएशन है? देखें, कराची के तमाम जोन्स में इस वक्त हंगामी कैफियत जैसी सूरत हाल है। हर मुकाम, कई मुकाम ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी ये इत्तला आ रही है कि दीवार की छतें गिरी हुई हैं और वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू के लिए टीमें रवाना हो रही हैं। कई मुकाम ऐसे हैं अभी जहाँ पे दरख्त गिरने, शटर गिरने, साइन बोर्ड गिरने के वाक़यात में लोगों को वहाँ से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सबसे अफसोसनाक वाक़या, बड़ा वाक़या पेश आया बल्दिया टाउन में। सज्जन गोट का इलाका है, बड़ा कंपाउंड है, छत भी काफ़ी मजबूत छत थी। 10 से 15 लोग नीचे बैठे हुए थे, जिसके बारे में पुलिस को शुबा है कि नशा करने वाले कुछ अफराद वहाँ पे भी मौजूद थे। छत गिरी है। अब तक इस वाक़े में हलाकतों की तादाद 11 हो चुकी है और मजीद अभी वहाँ पे सर्चिंग का सलमान, ये बताइएगा इस इलाके में छत गिरी है या फिर दीवार गिरी है? देखिए, जो हमें SSP कोरंगी ने बताया वो कहते हैं बड़ा एक कंपाउंड नुमा बना हुआ है और उसके ऊपर एक छत भी बनी हुई थी, आर्जी तौर पर छत बनी हुई थी। नीचे लोग मौजूद थे, जिसकी जो अचानक तेज़ आंधी और तूफ़ानी हवाएं चली हैं, उसके बाद ही अचानक हादसा पेश आया है। वहाँ पर पहले 3 लाशें निकाली गई थी। उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन टीमें वहाँ पर पहुँची तो लाशें निकालने का सिलसिला मजीद वहाँ पर शुरू किया जाता रहा। अभी हमें 1112 हुकाम ये कहते हैं कि 11 लाशें वहाँ से निकाल ली गई हैं और तमाम को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। वहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस अफसरान भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब तक किसी की शनाख्त तो नहीं हो सकी, अलबत्ता पुलिस कहती है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सिर्फ बल्दिया ही टाउन नहीं बल्कि अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए, 2 अफसोसनाक वाक़े कोरंगी में रिपोर्ट हुए हैं। एक छत गिरने का वाक़या पेश आया है जिसमें खातून इंतकाल कर गई। दरख्त गिरने के वाक़े में भी कोरंगी में एक शख्स इंतकाल कर गया। कायदाबाद लांडी का इलाका है जहाँ पर घर की दीवार गिरी है, मियाँ बीवी जाँ बहक हुए, उनकी बेटी जख्मी हुई। इसी तरह मुलीर यारू कोट का इलाका है, वहाँ पर भी एक बिजली की वजह से, ये आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक शख्स इंतकाल कर गया है। ओवरऑल अगर बात की जाए शहर कायद की तो अब तक जाबाक होने वालों की तादाद 15 हो चुकी है। 25 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। कई मुकामात ऐसे हैं जो ज़्यादातर ज़ख्मी हुए हैं दरख्त गिरने की वजह से हुए हैं। हमें क्लिफ्टन के इलाके में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, दरख्त गिरा था, ग्रिल के नीचे मोटरसाइकिल सवार फंस गए थे। 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद वहाँ से लोगों को निकाला गया क्योंकि दरख्त काफ़ी पुराना था, कदीमी था। उसको उठाने के लिए हैवी मशीनरी वहाँ पर बुलाई गई। कई मुकामात ऐसे हैं फैसल, क्लिफ्टन, सेंट्रल के इलाकों में जहां साइन बोर्ड गिरने हैं। दर्जनों गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और शहरी जख्मी हुए हैं। कई अस्पतालों से अभी 25 से ज़ायद जख्मियों को करीब मुख्तलिफ अस्पतालों को मुंतकिल किया गया है। तो हंगामी कैफियत जैसी सूरत देखने में आ रही है क्योंकि ये आखिरी अशरा है, ईद में चंद रोज़ बाकी हैं, तो मार्केटों में भी खासा रश देखने में आता है। अगर मैं आपको एतराफ़ के कई मार्केट में बताऊँ, बारिशों के बाद लोग घरों की जानिब रवाना हो चुके हैं। दुकानें इस वक्त सुनसान यहाँ पे पड़ी हुई हैं। लोग अफरा तफरी का आलम था क्योंकि सलमान हमारे साथ ही रहेगा। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं बल्दिया टाउन में जो इमारत का मलबा गिरा है, इसमें 10 अफराद के जांबक होने की इत्तलात मौसूल हुई है। मलबा हटाया जा रहा है और इन लोगों पर ये मलबा गिरा और अब रेस्क्यू का अमल इस वक्त जारी है। यहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश अब भी की जा रही है। 15 अफराद जांबक हुए ओवरऑल कराची में बारिश के बायस, और ये वो मकाम है जहां पर नशे के आदी अफराद दबे हुए हैं। इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। इनमें से 10 की लाशें निकाली गई हैं और मजीद भी लोग अंदर दबे हुए हैं। इस हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही है, खदशा जाहिर किया जा रहा है और ऑपरेशन अभी जारी है। कराची में तेज तूफानी बारिश ने ईद खरीदारी दरहम बरहम कर दी है। खरीदारों को शॉपिंग अधूरी छोड़कर खुद को बचाने भागना पड़ा। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा रुबीना अलवी। होने वाली बारिश की वजह से जो ईद की तैयारी थी वो किसी हद तक उसमें खलल वाक़ हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैवरी मार्केट की जानिब, जहाँ पर खवातीन शॉपिंग का सामान लेकर बड़ी खुशी खुशी अपने घरों को रवाना हो रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो गई गरज चमक के साथ, जिसकी वजह
और जो शॉपिंग के शॉपर्स थे उनको बचाती हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतजार में खड़ी है। पेशेंट गोई कर दी गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिश मुतवक्के है, लेकिन इतनी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश कराची में वाक़ हो जाएगी। 2 दिन ही बाकी रह गए हैं ईद उल फितर में, तो अब खवातीन भी खरीदारी को आखिरी मराहिल की तरफ ले जा रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये आखिरी मरहला अभी नहीं आया है। जाहिर है बारिश की वजह से खरीदारी में रुकावट पैदा हो गई है और अब मर्द हजरात और खवातीन अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं कि महफूज तरीके से अपने घरों को पहुंच जाए। कराची में तूफानी बारिश के वक्त क्या मंजर था, किस तरह शहर में जलथल हो गया, इस सूरत हाल की तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चांद नवाब। बताइएगा चांद नवाब। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सदर, ओल्ड सिटी एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, नॉर्थ कराची, लानी कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी ईद की खरीदारी करने आए हुए थे तिजारती मराकज में। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जहां जगह मिल रही है खरीदारों को वहां खड़े हो गए। तेज हवाएं चल रही है और महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला वफ़े के साथ जारी रहेगा। कई इलाकों में ज़ालाबारी भी हुई है। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर कसीरुल मंजिरा इमारत की छत गिरने से सनशेड जमीन पर आ गिरा। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नजीर शाह। नजीर शाह बताइए। मिन्हास रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक कसीरुल मंजिरा इमारत जो 19 मंजिला है, वहाँ पर एक जो सनशेड होता है वो यहाँ जमीन पर गिरा है। जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि सबसे पहले वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर आकर गिरा और उसके बाद फिर वो सड़क पर गिरा। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि क्या वाकया हुआ था। ये यहाँ पर जाकर रोड पर गिरा है। रोड पे गिरने के बाद जब ट्रैफिक जाम हो गया था तो हम ट्रैफिक पुलिस जितने भी हमारे स्टाफ थे और कुछ लोगों ने भी हमारी मदद करी, फिर हम इसको उठा के लेकर आए। इस जो बोर्ड था ये आकर इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर गिरा है। कई तारें इसके अंदर टूटी हैं। खुशकिस्मती से गिरने से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और कराची में बारिश के बाद शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया है। बेशतर इलाकों में बिजली गायब हो गई है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अंजुम, कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं? बिल्कुल ये सूरत हाल हुई है कि के इलेक्ट्रिक का सिस्टम फिर जवाब दे गया। के इलेक्ट्रिक के तकरीबन 650 से ज्यादा फीडर बंद हो गए। बेशतर इलाकों में पीएमटी और अंडरग्राउंड केबल में पानी भी चला गया और कई इलाकों में दरख्त गिरने की वजह से तारे भी टूट गए। इस वक्त सूरत हाल है कि बल्दिया में 65, डीएचए में 76, चिरपन में 79, इंडस्ट्रियल जोन 1 में 63 और इंडस्ट्रियल जोन 2 में 68, गुलिस्तान जोहर में 89, कोरंगी में 69, औरंगी में 33, सोसाइटी में तकरीबन 100 के करीब और सरजानी में भी 90 के करीब इलेक्ट्रिक डिपो हैं, जिनमें सदर अहमद जनार रोड, ओल्ड सिटी एरिया, शादमान टाउन, नॉर्थ कराची, काठौर, गडाप, नॉर्थ नवाबाद, न्यू कराची, शादमान टाउन, मंदूर कॉलोनी। अब तक क्या बताया जा रहा है, बिजली कब बहाल की जाएगी? के इलेक्ट्रिक का कहना है कि उनकी टीमें ग्राउंड पर निकल चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ तार गिरे थे वहाँ पर अगर दरख्त गिरा हुआ तो उन दरख्तों को काट कर तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिन इलाकों में पानी जमा हुआ है उन इलाकों में अंडरग्राउंड केबल में या सब स्टेशन में पानी गया तो वो पानी की निकासी करके वो उस एरिया को खुश करने के बाद उन फीडर्स को ऑन किया जाएगा। तो ये सूरत हाल इस तरह नजर आती है कि ये 2-3 घंटे तक बिजली बहाल होती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में तूफानी बारिश, नेशनल T20 कप का फाइनल मुलतवी कर दिया गया। कराची वाइट्स और एबटाबाद के दरमियान फाइनल कब और कहां होगा इसका फैसला बाद में किया जाएगा। कराची ने सियालकोट रीजन को सेमीफाइनल हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। दूसरा सेमीफाइनल बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका था। एबटाबाद ने लाहौर के मुकाबले में बेहतर पोजीशन की वजह से फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। और कराची में बारिश के बायस कई लोग शॉपिंग सेंटर्स में, बाजारों में फंस गए हैं। चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। चांद नवाब बताइएगा। शहर कायद के तिजारती मराकिज में ईद की शॉपिंग की गहमा गहमी जारी थी। इसी वक्त तेज हवाओं के साथ बरसी है, जिसके बाद जो है खरीदार शॉपिंग प्लाजाओं में अंदर खड़े हो गए और शॉपिंग भी कर रहे हैं, मैसूर होकर रह गए। लोग बारिश से बचने के लिए भी मौजूद है यहाँ पर अंदर की साइड पे मैसूर हो गए। खरीदार जो है मैं अपने कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह अपने मंजिल मखसूस अपने घरों को पहुँच जाए। बारिश हो गई इधर ना सदर के अंदर, तो अभी यहीं हमारा इरादा है रुकने का। बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे और कोई पानी का कोई निजाम नहीं है। यहाँ पे पानी रोडों पे जमा हो गया। प्लाजा के अंदर थे और किधर थे, बाहर आने जैसे थे नहीं, मजबूरी में लिए बस जा रहे हैं घर। यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाए और खैरियत से, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई है और रिक्शा और जो टैक्सी है वो मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। जी अब आपको बताएं ऑपरेशन गजब लिल हक के हवाले से पाकिस्तान का ईद उल फितर पर ऑपरेशन गजब लिल हक रोकने का फैसला। वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम लिखा,
सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरखास्त पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोका गया है। ऑपरेशन गजब लिल हक में वक्फा आज रात 12 बजे से 24 मार्च रात 12 बजे तक होगा। ऑपरेशन गजब लिल हक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनके मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है। सरहद पार से किसी भी हमले की सूरत में ऑपरेशन दोबारा शिद्दत के साथ शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन में अफगान तालिबान रजीम के 707 कारिंदे हलाक, 938 से जायद जख्मी, 255 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा किया गया, 237 टैंक मुसल्ला गाड़ियां तबाह की गई। अफगानिस्तान में 81 मकामात पर फजाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। काबुल, नंगरहार में ड्रोन स्टोरेज, असलहा डिपो, टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। जंग लड़ रहा है दहशतगर्दों ने और उनके स्पॉन्सर्स ने पाकिस्तान पे इम्पोज की हुई है। बच्चे को पता है कि इस दहशतगर्दी के लिए हिंदुस्तान का हाथ है, में वो बेस ऑफ ऑपरेशन अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी का कोई वाकया पाकिस्तान में होता है, उसके पीछे अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आधे से ज्यादा तश्कीलों में लोग अफगानी शामिल हैं। किधर है लीडरशिप इन दहशतगर्द तंजीमों की? किधर है वो खारजी नूर वली? किधर है वो बशीर ज़ेब? किधर है वो खारजी गुल बहादुर? किधर है वो? अफगानिस्तान में। दी वॉर ऑन टेरर हैज बीन इम्पोज्ड ऑन अस। और जो जंग पाकिस्तान ने दहशतगर्द के खिलाफ जंग लड़ी है, ये पाकिस्तान के अवाम ने लड़ी है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज लड़ी है, ये किसी ने नहीं लड़ी दुनिया में। ये हमने जो 81 स्ट्राइक्स की हैं, we have used precision guided munitions. We are being very careful. We are using the PGMs directly at where the terrorist support infrastructure is. They are discredited झूठे लोग हैं। उनसे पूछे कि यार ये एमुनिशन स्टोरेज के सेंटर में तुमने ड्रग रिहैब सेंटर क्यों बनाया हुआ? बट वी नो इज कि यहाँ पे किसी जमाने में इन्होंने जब ये आए थे तो इन्होंने सारे जो नशई थे वहाँ के, इनको राउंड अप करके वहाँ रखा था। इनको ये इस्तेमाल करते हैं फॉर टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग। वो जितने नशई थे इन सब को इन्होंने वॉरलॉर्ड्स को आगे बेचा, हवाले किया, जो किया, and they have been utilizing them for terrorism. Choice has to be made by this Afghan Taliban regime. उनके लिए इतना ख्वारिज एक ये TTP ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है? उनके लिए दहशतगर्दी उनके लिए ज़्यादा अहम है या अमन उनके लिए ज़्यादा अहम है? They have to make a choice. हमारी चॉइस तो पाकिस्तान है, फर्स्ट एंड आर लास्ट। ये चॉइस कर लें अपनी, इन्हें अपना रजीम बचाना है या ये अपनी TTP की मोहब्बत में अपना अफगान तालिबान रजीम जो सा ये पूरा जेडिफस खड़ा हुआ है इसी को तबाह करना है। सऊदी अरब से खबर है जहां पर आज शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुमा 20 मार्च को मनाई जाएगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में रोयत हिलाल की शहादतें मौसूल नहीं हुई। रमजानुल मुबारक के 30 रोजे मुकम्मल किए जाएंगे। जुमेरात 19 मार्च को आखिरी रोजा होगा। ईद के करीब आते ही मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स में खवातीन, बच्चों और मर्दों का रश पड़ जाता है। ईद की खरीदारी के साथ साथ मेहंदी भी लगवाई जा रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदगान से। लाहौर में सिदरा गयास, इस्लामाबाद में फरार रब्बानी, पेशावर में मदीहा सुंबल, सक्कर में सैरिश खोखर, हैदराबाद में नासिर हसन खान, कोयटा में अजीजुर रहमान काकड़ हमें अपडेट करेंगे। जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मार्केटों में जो है वो शहरियों की तादाद में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। हमारी चूड़ियाँ रह गई हैं, बाकी हमारे सारे कपड़े वगैरह हो गए हैं, खुद से वगैरह ले लिए हैं। मेहंदी चांद रात पे लगवाएंगे ताकि उसका कलर जो है ना वो रहे। कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड काफी चल रहा है और इसलिए वो बहुत महंगी भी हुई है। तो आपकी कितनी तैयारी होगी? मेरी भी हो गई, बस चूड़ियाँ रहती हैं, मेरी चूड़ियाँ रहती। तो तमाम शहरी जो है वो ईद की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली बच्चों की बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें खरीदी हैं ताकि वो ईद को अपनी मनपसंद अंदाज से गुजार सकें। ईद पे वैसे तो 1-2 दिन बाकी हैं, लेकिन इस्लामाबाद में स्टॉल सज गए हैं मेहंदी लगाने के और मैं इस स्टॉल से भरपूर फायदा उठाकर मैंने भी लगवानी शुरू कर दी है मेहंदी। इस्लामाबाद में अगर रेट्स के हवाले से बात करें तो डिफरेंट रेट्स चल रहे। 400 रुपए भी एक हाथ के हैं, 200 रुपए एक हाथ के हैं। मुख्तलिफ डिजाइन हैं और मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, उन्हीं के पैसे लिए जा रहे हैं। तो जो इस्लामाबाद की लड़कियां हैं वो खासी एक्साइटेड है क्योंकि जब ईद की बात आए, चांद रात की बात आए तो प्रॉपर लवाजमात होते हैं कि मेहंदियां भी लगानी है, चूड़ियां भी पहननी है, झुमके भी जो खरीदने। तो वही ट्रेंड यहाँ पर इस्लामाबाद में अभी से चलना शुरू हो गया। अभी दिन तो बाकी है लेकिन सब्र कौन कर सकता है। छोटी ईद पे वो सूने सूने खाली खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। मेहंदी जो है वो लाजिम होती है। ये जो मेहंदी लगा रही हैं इनसे ही जानते हैं कि ये ईद पे जो है इनके पास कैसे क्लाइंट्स आ रहे हैं और कितना रश है और इनकी ईद की तैयारी हुई है या नहीं हुई है। ये काम जो है बहुत बारीकी का होता है और हमें कस्टमर पर पूरा उतरना पड़ता है, उनको सर्टिफाइज करना पड़ता है कि उनको अच्छी लगनी चाहिए।
मेरी तकरीबन कुछ हो गई है, कुछ रहती है। लड़कियां जो है वो मेहंदी लगाए बगैर उनकी ईद अधूरी अधूरी सी लगती है, तो मेहंदी लगवाई जा रही है और ईद की तैयारी जो है वो की जा रही है। इस वक्त भी पेशावर में बारिश का सिलसिला जारी है और खासी बारिश है। यहाँ पर बाजार में खरीदार आते जा रहे हैं, अपनी खरीदारी को हतमी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी खवातीन की शॉपिंग जो है वो जारी है, जिसमें पीको के दुपट्टे हों या चूड़ियाँ, मेहंदी, ख्वाह कोई भी चीज़ हो, खवातीन भरपूर तरीके से जो है वो अपनी शॉपिंग में मसरूफ नजर आ रही हैं। रेशम बाजार में और यहाँ कोहिनूर चौक पर हम मौजूद हैं। यहाँ जिस तरफ भी देखें ईद की खरीदारी में बच्चे, खवातीन खास तौर पर और मर्द जो है वो साथ साथ जो है बच्चों की, बेगमात की, बहनों की, सबकी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। हमें 8-10 दिन हो गए कंटिन्यू शॉपिंग करते हुए। कुछ बच्चों की चीजें रही हुई थी जो अभी हम दे रहे हैं यहाँ पे। ड्रेस खरीदी है और अपनी ज्वेलरी अभी खरीदी है। बच्चों के कपड़े लिए हैं, मेरी चूड़ी लेनी है, मगर उसके जो दाम है ना वो आसमान से बातें कर रहे हैं। अभी खरीदारी का ये मरहला जारी और सारी है। खवातीन और बच्चों के साथ मर्द भी अपनी शॉपिंग पर जो है वो खसूसी तवज्जो देते आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के सर्कुलर रोड पर, जहाँ पर टोपियों की दुकानों पर काफी रश देखने को मिल रहा है। ईद पर के लिए नई टोपी लेना लाजमी होते हैं। ये वाला टोपी हमने पसंद किया और हम लोग जो है सकाफत के तौर पर ईद के खुसूसी तौर पर हम लोग नया टोपी लेते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 तक, 25,000 तक भी होती है, लेकिन फिर भी हम लोग ये टोपियाँ लेते रहते हैं क्योंकि ये पश्तून सकाफत है। हमारे एक सकाफत है टोपी पहनना, इसलिए ईद के मौके पर टोपी लाजमी पहनी जाती है। इसलिए जो टोपी पसंद आती है उसकी कीमत को फिर नहीं देखा जाता है, वही टोपी लेकर ईद के दिन पहन लेते हैं। सऊदी एयर डिफेंस ने ईरान से दागे गए 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया है। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 4 बैलिस्टिक मिसाइल थे जो दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी वजारत दिफा ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया। तबाहशुदा मिसाइलों का मलबा शहरी इलाकों पर गिरा, किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। हमले के बाद दारुल हुकूमत में वार्निंग सायरन बजा दिए गए। हुकाम की मकामी और गैर मुल्कियों को हुजूम वाली जगहों पर जमा न होने की सख्त हिदायत। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज और दिफाई इदारे सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा भी ले रहे हैं। सऊदी एयर डिफेंस ने ईरान से दागे गए 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया। दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अमरीकी और इसराइली फिजाई हमलों में शहीद होने वाले ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी, बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी और दीगर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान का इनकलाब स्क्वायर सोगवारों से भर गया। शुरका ने जंग में शहादत पाने वाले रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश किया। अली लारेजानी, उनके बेटे को गुज़िश्ता रोज तेहरान में बेटी के घर पर हमला करके निशाना बनाया गया था। अली लारेजानी, उनके बेटे और साथियों के कातिलों को खून की कीमत जल्द अदा करना होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि अली लारेजानी ने कई शोबों में खिदमत अंजाम दी हैं। वो मतनू तजुर्बात के हामिल अफराद थे। अली लारेजानी का कत्ल दुश्मनाने इस्लाम की नफरत जाहिर करता है। मुश्तबा खामनाई ने यह भी कहा कि इस्लाम दुश्मनों को मालूम होना चाहिए, खून बहाने से इस्लामी निज़ाम मजबूत होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप कर लिया गया। जेल इंतजामिया ने बताया हाई कोर्ट की हिदायत पर चीफ कमिश्नर ने नया मेडिकल बोर्ड बना दिया था। नए मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। बानी का तिब्बी मुआयना अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया गया। चेकअप के दौरान तमाम जरूरी तिब्बी आलात और सहूलतें मुयस्सर थीं। जेल इंतजामिया का कहना है मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। मेडिकल बोर्ड में ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन, कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर अख्तर अली, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली आरिफ, आई स्पेशलिस्ट प्रोफेसर नदीम कुरैशी शामिल थे। माजी की तरह बानी पीटीआई की ईद पर बच्चों से फोन पर बात करवाई जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का जमायमा गोल्ड स्मिथ को एक्स पर जवाब। कहा बानी के बच्चे नायकोप पर पाकिस्तान आ सकते हैं, उन्हें पाकिस्तानी वीजे की जरूरत नहीं। बानी के बच्चे पाकिस्तान में क़याम के दौरान क़वानीन की पासदारी के पाबंद होंगे। जमायमा गोल्ड स्मिथ ने बेटों के पाकिस्तान आने के लिए वीजा दरखास्त में ताखीर पर ट्वीट किया था। जुलाई में तहरीक तालिबान के कमांडर इब्राहिम से रब्ता हुआ, जिसने खुदकुश हमलावर बनने के लिए जहन साजी की। खुददार से गिरफ्तार खुदकुश बमबार लाइबा की गुफ्तगू। बताया
कि उसे कमांडर दिलजान से मिलवाया गया। दिलजान ने BYC की रहनुमा डॉक्टर सबिया से मिलवाना था। लाइबा ने कहा, आइंदा ऐसा कोई काम ना करने का अहद करती हूँ, दीगर लड़कियां भी इस किस्म की सरगर्मियों में शामिल ना हों। जिले गुलजार की तहसील ज़हरी की गांव चश्मा की रहायशी हूँ। गुज़िश्ता साल जुलाई में मेरा रब्ता तहरीक तालिबान के कमांडर इब्राहिम उर्फ काजी मामा से हुआ और खुदकुश बनने के लिए मेरी जहन साजी की। बाद में कमांडर इब्राहिम मेरा रब्ता कमांडर दिलजान से करवाया। कमांडर दिलजान ने बताया कि वो मुझे खुदकुश ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर सबिया BYC वाले से मिलवाएगा। इन्होंने मुझे हिदायत दी। खिलाड़ियों के साथ सरमायाकारी के बहाने करोड़ों रुपए का फ्रॉड। क्रिकेटर उसामा मीर ने तफसीलात ARY न्यूज से शेयर कर दी। उसामा का कहना है कि जेम आर्मर के अब्दुल रहमान ने कई नामवर खिलाड़ियों से पैसे ईंठे हैं। वापसी के लिए रोज नई तारीख दी जाती है। इदारों से अब्दुल रहमान के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त है। के साथ 1-2 मंथ हमें प्रॉफिट दे के सितंबर से लेकर अब तक पकड़ाई नहीं दी है। यही बताया गया कि जो बिजनेस कर रहे थे शिपमेंट है वो रुक गई है। इतने झूठे वादे कस्में मैंने खाई, उसके अलावा हमें श्योरिटी दी कि हमें आपको पुरानी डेट पे पैसे देंगे। जो उनका वादा था देने का, हर रोज वो एक नई डेट देते थे। जब सुबह होती थी वो फिर उस डेट को चेंज कर देते थे। ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए हैं। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।